मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ, और दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। ये अमित शाह को नहीं मालूम होता। नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानबाजी पर। दोस्तों सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों इस साल की शुरुआत भी पिछले साल की तरह ही धरना प्रदर्शन से हुई है, और इस बार ये धरना प्रदर्शन है हमारे तमाम ट्रक ड्राइवर्स का। बीते साल 2023 में भी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जारी रहा, और इस बार भी, इस साल भी 2024 में भी ये विरोध लगातार जारी है। दोस्तों इस बार विरोध हो रहा है हिट एंड रन लॉ का, जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में 10 दिन पहले पारित किया गया है। हमारे देश के तमाम ड्राइवर संघ द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके लिए ये कानून काले कानून के बराबर है, और लगातार अब इस कानून के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मोदी साहब कानून वापस लो। दोस्तों आज से करीब 10 दिन पहले लोकसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिट एंड रन मामले में, हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान कर नए कानून को पास करवा दिया गया था। अब भारत न्याय संहिता के तहत ये मोटर व्हीकल एक्ट या हिट एंड रन कानून का लगातार अब हमारे देश में विरोध हो रहा है। दोस्तों इस कानून का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? दोस्तों आइए जानते हैं कि इस कानून को हमारे तमाम ड्राइवर्स काला कानून क्यों कह रहे हैं। दोस्तों हिट एंड रन कानून के प्रावधान में अगर एक ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मृतक को या घायल को घटना स्थल पर छोड़कर भाग जाता है, तो उस स्थिति में ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा के साथ 7 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों आपको याद होगा पहले भी किसान आंदोलन में किसानों के लिए लाए गए केंद्र सरकार के वो 3 कानूनों को हमारे तमाम किसान भाइयों ने काले कानून बताकर उनका जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे। इस बार दोस्तों तमाम ट्रक ड्राइवर्स जिस कानून को काला कानून बताकर इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे उनके कारण क्या है, उनका कहना क्या है। दोस्तों इस कानून के विरोध में तमाम ट्रक ड्राइवर्स और ड्राइवर संघ का ये कहना है कि कई बार छोटे वाहनों की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े वाहन चालकों और ट्रक ड्राइवरों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और अगर वो घटना स्थल छोड़कर नहीं भागते हैं तो कई बार भीड़ ही उन्हें पकड़कर जबरदस्त तरीके से उन्हें पीटती है, बेरहमी से उन्हें पीट कर अधमरा कर देती है। ऐसे में उनकी मजबूरी बन जाती है घटना स्थल से भाग जाना। दोस्तों ऐसे में ये कानून उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, और लगातार इस कानून का देशव्यापी विरोध हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में अब ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम ट्रक ड्राइवर्स ने अपने ट्रक बीच सड़क पर खड़े कर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। दोस्तों तमाम ड्राइवर्स की इस देशव्यापी हड़ताल की वजह से हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ट्रकों को बीच सड़क पे खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स तक पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहे हैं, आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से तमाम आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल बसों की हड़ताल हो गई है, जिसमें तमाम स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई ड्राइवर्स ने अपने ट्रकों को खड़ा कर विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो राशन है और तमाम सामग्रियां हैं वो मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं हमारे देश से लेकर हमारी आम जनता तक इस देशव्यापी हड़ताल का बुरा असर देखने को मिल रहा है।
सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है और पूरा परिवहन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर इस कानून को हम आसान भाषा में समझें तो इस कानून में प्रावधान है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद घटना स्थल से मौके से फरार हो जाता है तो उसे 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक ट्रक ड्राइवर अगर घटना स्थल से मौके से फरार नहीं होता है, भले ही फिर चाहे उसमें उसकी गलती हो या ना हो, अगर वो उस घटना स्थल से मौके से फरार नहीं होता है तो वहां जुटी हुई भीड़ ही उसे पीट कर अधमरा कर देती है। ऐसे में ये कानून एक ड्राइवर के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए बेहद खतरे की घंटी है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि क्योंकि हमारे देश में एक टेंडेंसी बनी हुई है कि कोई भी एक्सीडेंट हो, गलती बड़े वाहन की ही होगी। ऐसे में कई बार जिन एक्सीडेंट्स में ट्रक ड्राइवर्स का कोई कसूर भी नहीं होता है, उसमें भी ट्रक ड्राइवर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मसलन कई बार ऐसे होता है कि कोई भी दोपहिया वाहन या कोई बाइक खड़े ट्रक में आकर पीछे से घुस जाती है और अगर उस 2 व्हीलर, उस बाइक चालक की मौत हो जाती है तो इल्ज़ाम ट्रक ड्राइवर के मत्थे चढ़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी टेंडेंसी है हर एक्सीडेंट में गलती बड़े वाहन की होती है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में एक्सीडेंट होने के बाद ट्रक ड्राइवर्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के नज़रिए से पुलिस स्टेशन भागते हैं या लोगों की भीड़ उन्हें ना पीटे इस डर की वजह से वो उस घटना स्थल से भागते हैं। ऐसे में उनकी मजबूरी बन जाती है घटना स्थल से मौके से फरार होना। दोस्तों, क्योंकि इस कानून में 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो ड्राइवर जो खुद महीने में 15-20 हज़ार रुपए की एक छोटी सी नौकरी करता है, 15-20 हज़ार रुपए में अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता है, ऐसे में वो 7 लाख रुपए तक का जुर्माना कैसे भर पाएगा? और इसी के फलस्वरूप अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि तमाम देश के ड्राइवर्स अब अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, वो ड्राइविंग छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरे देश की परिवहन सिस्टम, हमारे पूरे देश का अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। दोस्तों, अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमारे देश में पहले से ही 15 से 20% ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। ऐसे में अगर ये कानून आता है और लगातार इस कानून को लेकर जिस तरीके से तमाम ट्रक ड्राइवर्स अपना पेशा छोड़ रहे हैं, ऐसे में तमाम जो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक ये बुरा असर डाल रहा है। जहां पहले से ही हमारे ट्रक ड्राइवर्स की इतनी कमी है, वहां पे लगातार अब और ट्रक ड्राइवर्स जैसा अपना पेशा छोड़ रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक दोहरी मार एक आम जनता पर भी पड़ रही है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे कानून लाने से एक्सीडेंट्स में कमी आएगी? हमारे देश में ये टेंडेंसी है कि जब भी एक्सीडेंट होगा गलती बड़े वाहनों की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में 2 व्हीलर ही सबसे बड़ा कारण होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स 2 व्हीलर की वजह से होते हैं और दोस्तों उसमें भी सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं और ये ओवर स्पीडिंग भी 2 पहिया वाहनों की ही ज़्यादा पाई गई है। वहीं करीब 14% एक्सीडेंट्स ही ट्रकों से होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे कानून लाने से हम एक्सीडेंट्स की रोकथाम कर पाएंगे? दोस्तों, हमारी सरकार रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का हवाला देकर इस कानून को पारित कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रक ड्राइवर्स पे जुर्माना बढ़ाकर एक्सीडेंट्स पे लगाम लगाया जा सकता है? दोस्तों, ऐसे काले कानून लाने की बजाय अगर हमारी सरकार तमाम रोड सेफ्टी और सेफ रोड इंजीनियरिंग पर ध्यान देती है तो शायद एक्सीडेंट्स में ज़्यादा गिरावट आएगी। कई ऐसी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि खराब रोड इंजीनियरिंग की वजह से तमाम ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। कई हाईवेज की इतनी पुअर इंजीनियरिंग होती है, कई हाईवेज की इतनी ज़्यादा ढलान होती है जिसकी वजह से तमाम ये एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये कानून लाने के बजाय अगर हमारी सरकार
ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करें, वो एरिया जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उन्हें चिन्हित करके वहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस का ध्यान दें। हमारे तमाम ट्रक ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ड्राइविंग सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे तमाम ड्राइवर भाइयों के लिए चलाएं, वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी खराब पुलिस व्यवस्था और चरमराती एम्बुलेंस सेवाओं का खामियाजा भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स को ही भुगतना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट्स वाले घटना स्थल पर मौके से पुलिस नहीं पहुंच पाती है, आसपास थाने होते हैं लेकिन सफिशिएंट पुलिस फोर्सेस नहीं होती हैं। एक्सीडेंट होने पर हमारी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पाती है। तमाम ऐसी चरमराती एम्बुलेंस सेवाओं की वजह से मृतक या घायल वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद हमारे ट्रक ड्राइवर्स के पास भागने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता है। ऐसे में सरकार को तमाम बड़े हाईवेज के पास एक बेहतर पुलिस व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हाईवेज के पास बढ़ रही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी लगातार ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसे लेकर भी सरकार को एक बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स पर लगाम कसी जा सके। दोस्तों, अंत में मैं बस आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि ये कानून, हिट एंड रन कानून, लोकसभा में तब पारित हुआ जब हमारे 147 विपक्ष के सांसद निलंबित किए जा चुके थे। यानी ये कानून एक तरफा पक्ष के मतों से ही पारित हुआ है। इस कानून को लेकर ना पहले से किसी स्टेक होल्डर से इस बारे में चर्चा की गई, ना तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके मतों को जाना गया। एक तरफा मत के ही आधार पर इस कानून को पारित कर दिया गया। ना इस कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में ये डिबेट हुई और बिना किसी ट्रांसपोर्ट यूनियन या स्टेक होल्डर की सलाह मशवरा के बिना ही ये कानून पारित कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि इस कानून का लगातार विरोध हो रहा है, देशव्यापी हड़ताल हो रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस हिट एंड रन कानून को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।